ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम लोगों ने आगे के लेक्चर्स के अंदर लेज़र के अंदर बहुत सारा स्टडी किया है, जैसे कि लेज़र का फुल फॉर्म स्टडी किया हम लोगों ने। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र स्टडी किया हम लोगों ने, आइंस्टाइन थ्योरी स्टडी किया हम लोगों ने, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट स्टडी किया, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है वहाँ पे, एक्टिव मीडियम क्या होता है वहाँ, पंपिंग क्या होता है वहाँ पे, ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी क्या होता है, वो सब स्टडी किया। तो ये सब का कॉम्बिनेशन, वो सब का यूज़ हम लोग अभी एनडीआर लेज़र के अंदर करेंगे। हम लोग बेसिकली हम लोग 3 लेज़र अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एनडीआर लेज़र, CO2 लेज़र एंड सेमीकंडक्टर लेज़र। तो एनडीआर लेज़र जो आएगा आपका वो सॉलिड स्टेट लेज़र में आएगा, एंड इट इज़ बेसिकली अ 4 स्टेट एनर्जी लेवल लेज़र। तो उसको 4 स्टेज एनर्जी लेवल लेज़र क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर 4 एनर्जी लेवल का यूज़ होगा, E0, E1, E2, E3। अदरवाइज E1, E2, E3 एंड E4 इस तरह से भी ले सकते हैं, मीन्स 4 एनर्जी लेवल का यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एनडीआर लेज़र। ओके, तो एनडीआर का जो फुल फॉर्म रहेगा, एनडीआर लेज़र के अंदर हम लोग किस तरह से स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि किस तरह से वो बनाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें अंदर यूज़ किया हुआ है, फिर उसका वर्किंग देखेंगे हम लोग, एंड देन आफ्टर वी आर डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस लेज़र। ओके, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, एनडीआर लेज़र के अंदर। तो जैसे कि एनडीआर, तो एनडी स्टैंड्स फॉर नियोडाइमियम। ओके, सो नियोडाइमियम इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल फॉर्म है उसका। और यार मीन्स येट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, ये लिखा हुआ है हम लोगों ने, येट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट मीन्स Y3Al5O12। वो मटेरियल का मिक्सचर करके, एवरेज करके हम लोगों ने एक रॉड बनाया हुआ, वहाँ पे सॉलिड रॉड बनाया हुआ है, और उसके अंदर हमने डॉपिंग किया हुआ है ND3 का, ND3+ आयन का। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो एक्टिव मीडियम होगा, वो एक्टिव मीडियम कौन सा होगा? याग रॉड, मीन्स Y3Al5O12 का रॉड होगा, जिसका फुल फॉर्म है येट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, और उसके अंदर हम लोगों ने डॉपिंग किया हुआ है, और वो डॉपिंग किया हुआ है नियोडाइमियम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से, और उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेंटर्स। मीन्स एक्टिव सेंटर्स क्यों बोलते हैं? कि जैसे ही आप मटेरियल को, एक्टिव मीडियम को एनर्जी दोगे, तो सबसे पहले जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा, मीन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेंटर्स। मीन्स मैक्सिमम काम यहाँ पे कौन करने वाला है? एक्टिव सेंटर्स करने वाले हैं यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ओके, फिर डायग्राम के ऊपर से हम उसका कंस्ट्रक्शन का भी स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखते हो, रफली हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। फिर से एक ग्लास वेसल्स लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये दिया हुआ है, उसको हम बोलेंगे इलिप्टिकल कैविटी। एक ग्लास का वेसल्स लिया हुआ है वहाँ पे बड़ा सा। ओके, प्योर ग्लास लेना है आपको, जितना हो सके उतना, और उसकी जो इनर सरफेस होगी उसको भी हम लोगों को रिफ्लेक्टिंग बनानी है, अंदर के अंदर लाइट होनी चाहिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी करवाना है उसको अंदर से। वो ग्लास वेसल्स के अंदर हम लोगों ने याग रॉड लिया हुआ है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने आगे समझा कि याग रॉड क्या होता है, वो याग रॉड अंदर हम लोगों ने इस तरह से रखा हुआ है अंदर। ओके, और उसके एक्सट्रीमली पैरेलल, मींस ये याग रॉड, उसके पैरेलल हम लोगों ने फ्लैश ट्यूब लिया हुआ है। फ्लैश ट्यूब के लिए आप लोग क्रिप्टॉन लैंप ले सकते हो, ज़ेनॉन ट्यूब ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और उसको वही इलिप्टिकल कैविटी के अंदर आपने पैरेलल रखा हुआ है याग रॉड के, ज़ेनॉन ट्यूब और क्रिप्टॉन ट्यूब, जिसको हम लोग यहाँ पे फ्लैश ट्यूब से दिखाया हुआ है यहाँ पे। ओके, जो भी एंड सरफेस है यहाँ पे ग्लास वेसल्स की, इलिप्टिकल कैविटी की, तो उसको आप ग्राउंड सील और पॉलिश भी कर सकते हो। हम लोग पॉलिश इस तरह से करेंगे कि जिसकी एक साइड 100% रिफ्लेक्टिंग हो जाए और दूसरा जो साइड है वो पार्शियल रिफ्लेक्टर हो जाए। आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो पॉलिश भी कर सकते हो उसको, सिल्वर पॉलिश, अदरवाइज वी कैन प्लेस 2 मिरर इन विच वन मिरर इज 100% रिफ्लेक्टर एंड सेकंड मिरर इज पार्शियल रिफ्लेक्टर। इस तरह से भी ले सकते हैं हम लोग। ओके, फिर ज़ेनॉन ट्यूब और फ्लैश ट्यूब को हम लोगों ने सप्लाई दिया हुआ है, पावर सप्लाई दिया हुआ है उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे, बराबर। तो इतनी चीजें आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में याद रखनी है। तो फिर से कंस्ट्रक्शन समझते हैं हम लोग। एक ग्लास वेसल्स लेना है आपको, उसके अंदर आपको याग रॉड लेना है। इज दैट क्लियर? उसकी दोनों सरफेस को आप क्या करोगे? पॉलिश कर दोगे। एक तरफ आप परफेक्ट रिफ्लेक्टर बनाओगे, दूसरी साइड आप पार्शियल रिफ्लेक्टर बनाओगे। उसके एक्सट्रीमली पैरेलल अंदर
आप लोगों को फ्लैश ट्यूब लेनी है यहाँ पे, जिसको ऑन करोगे लाइट ऑन होगा, फोटॉन्स निकलेंगे, वो फोटॉन्स कहाँ पे गिरेंगे, याग रॉड के ऊपर। तो जिससे क्या होगा, पंपिंग होगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे कौन सा पंपिंग करवाने वाले, ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग के लिए हम लोगों ने ऑप्टिकल सोर्स लगाया यहाँ पे। जैसे आप फ्लैश ट्यूब को ऑन करोगे, एंटायर फ्लैश रेडिएशन इज फोकस्ड ऑन द याग रॉड एंड देन व्हाट हैपन, जब रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा तो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट होके लोअर एनर्जी स्टेट में से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो इट मीन्स हमने क्या किया हुआ है, पंपिंग किया हुआ है यहाँ पे, ऑप्टिकल पंपिंग। इज दैट क्लियर? तो इतना आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन के अंदर फॉर एनडी याग लेजर। अभी हम लोग जाते हैं वर्किंग के अंदर। तो जब आप वर्किंग एक्सप्लेन कर रहे हो, वर्किंग लिख रहे हो उसके अंदर, तो सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ता है वहां पे। तो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि इज अ 4 स्टेट एनर्जी लेवल लेजर। मीन्स हम लोग कहाँ से जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से चालू करें तो E0, E1, E2 एंड E3 तक हमको जाना पड़ेगा। वेयर E0 इज अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल और E1, E2 एंड E3 आर द हायर एनर्जी लेवल्स 1 by 1। ओके, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि वर्किंग कैसे स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्टिव मीडियम लिया हुआ है, याग का रॉड लिया हुआ है वहां पे, और उसके अंदर डॉपिंग किया हुआ है Nd3+ आयन से। ओके, तो नाउ वर्किंग। तो वर्किंग किस तरह से होगा, तो वर्किंग के अंदर सबसे पहले हम लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है यहाँ पे। तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे सपोज कि हम लोग ग्राउंड एनर्जी लेवल E0 लेते हैं यहाँ पे। इट मीन्स सबसे पहले जब ये एनर्जी सोर्स हमने ऑन नहीं किया हुआ है तो सभी आइटम्स कौन से कंडीशन में रहेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में। जैसे आप स्विच ऑन करोगे फ्लैश ट्यूब को, सो एंटायर फ्लैश रेडिएशन इज फोकस्ड ऑन द याग रॉड, और जैसे कि हम लोगों ने इसका पैरेलल रखा हुआ है तो मैक्सिमम फोटोन, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे गिरने वाली है, याग रॉड के ऊपर। और उसके जो एटम्स होंगे वो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने आगे सीखा इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर, तो ये चीज एब्जॉर्ब करके एटम एक्साइट होके कहाँ पे चले जाएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो E0 था यहाँ पे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बहुत सारे एटम कहाँ चले जाएंगे, E0 में से चले जाएंगे, थोड़े बहुत इधर जाएंगे और थोड़े बहुत इधर जाएंगे। E0 में से E3 और E4 में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो कौन कौन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, 0.76 माइक्रोमीटर वेवलेंथ एंड 0.8 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। E0 में से कहाँ पे जाएंगे, E3 और E4 में चले जाएंगे यहाँ से। इज दैट क्लियर? ओके, सॉरी। ओके, देन आफ्टर व्हाट, कि जैसे कि हम लोगों ने जेनर ट्यूब ऑन ही रखा हुआ है यहाँ पे, तो एनर्जी ऑन रखने से क्या होगा कि कंटिन्यूस उसके ऊपर फोटॉन्स गिर रहे हैं, बहुत सारे एटम एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, और बहुत सारे एटम्स कहाँ पे चले जाएंगे, E4 एनर्जी लेवल के ऊपर चले जाएंगे। ओके, आफ्टर सम टाइम दे ट्रांजिट बैक फ्रॉम E4 टू E2, E4 टू E2, और ये जो ट्रांजिशन रहेगा वो ट्रांजिशन रहेगा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन रहेगा। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन मींस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, बट यहाँ पे कोई भी एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, कोई फोटोन एमिट, सॉरी एनर्जी एमिट करेगा बट वो फोटोन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एमिट नहीं करेगा। मींस अभी E4 लेवल से एटम्स कहाँ पे आ रहे हैं, E2 के ऊपर आ रहे हैं, और ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्साइटेशन व्हाट हैपन कि बहुत सारे एटम यहाँ पे इंक्रीज हो गए, यहाँ पे बहुत सारे एटम, एक्साइटेड एटम इंक्रीज हो गए कंपेयर टू E1 लेवल, बहुत सारे एटम है वहां पे। ओके, आफ्टर सम टाइम दिस E2 लेवल के जो एटम्स होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, E1 के ऊपर, बाय एमिटिंग अ फोटोन विच इज स्पॉन्टेनियस फोटोन। स्पॉन्टेनियस एमिशन करके कहाँ चले जाएंगे, E2 में से E1 में चले जाएंगे, और वहां से थोड़े बहुत फोटॉन्स को रिलीज करेंगे वहां पे, बट वो फोटॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस फोटोन। नाउ व्हाट हैपन
ये जो इनिशियली स्पॉन्टेनियस फोटोन एमिट हो रहा है वहां पे, वो क्या काम करेंगे, फिर से ये लेवल के ऊपर फिर से स्ट्राइक करेंगे, वो एटम के ऊपर फिर से स्ट्राइक करेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर सीखा कि एटम ऑलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट, और फिर से वहां पे फोटोन स्ट्राइक होगा, तो एटम गेट्स हाईली स्टिमुलेट एंड ट्रांजिट बैक फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बाय एमिटिंग 2 photons। फिर अभी भी क्या हो रहा है, देखो इनसाइड द NdI लेजर व्हाट हैपेंड, कि जैसे कि यहाँ पे 2 photons निकले, वो 2 photons भी बाहर नहीं चले जाएंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड को कवर कर दिया है मिरर लगा के। एक तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर बना है और दूसरा पार्शियल रिफ्लेक्टर बना है। तो ये 2 photons निकल रहे, वो क्या काम करेंगे, दूसरे 2 एटम को कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और उसके अंदर से दूसरे दो मीन्स 2 into 2 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 photons निकालेंगे वहां से। वो 4 फोटोन फिर से क्या काम करेंगे, वो दूसरे 4 एटम को स्ट्राइक करेंगे। तो जैसे जैसे ये कोलिजन, ये स्ट्राइकिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फोटोन का डेंसिटी बढ़ता जाएगा, और जितने इनिशियल जो फोटोन्स निकल रहे हैं वो क्या काम करेंगे, बिटवीन दिस 2 मिरर दे आर एक्सपीरियंस द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मींस ये एटम बीच बीच में और इलिप्टिकल जो कैविटी है वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेंगे और बहुत सारे एटम्स को स्ट्राइक करेंगे, और थोड़े ही सेकंड्स के अंदर बहुत सारे फोटोन्स निकलेंगे वहां से। और जो भी फोटोन्स ज्यादा निकल रहे वो कौन से एंड से बाहर आएंगे, पार्शियल रिफ्लेक्टर से बाहर आ जाएंगे वहां से। और वो जो बाहर आ रहे हैं उसकी वेवलेंथ जो होगी वो होगी 1.064 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? मींस ऊपर से अभी कहां पे चले जाएंगे, वो E1 के ऊपर चले जाएंगे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, द नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स आर मोर इन E2 लेवल कंपेयर टू E1 लेवल। मीन्स ये E2 हमारा हो गया, मेटास्टेबल स्टेट भी हो जाएगा, और पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन्स ये जो कंडीशन मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स आर मोर कंपेयर इन E2 लेवल कंपेयर टू E1 लेवल, मीन्स N2 ग्रेटर देन N1, मीन्स पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया। दूसरा, यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो थोड़ी देर ज्यादा देर तक रुकेंगे कंपेयर टू दिस E3 एंड E4 एंड E1 लेवल। तो ये जो E2 स्टेट हो गया हमारे लिए यहाँ पे, वो कौन सा स्टेट हो गया, मेटास्टेबल स्टेट। तो हमारी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मेटास्टेबल स्टेट भी अचीव हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी हो गया, और एक फोटोन स्ट्राइक होकर स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो गया। और यहाँ से जो फोटोन्स निकलेंगे, दोनों फोटोन का फेज, एनर्जी, मोमेंटम, डायरेक्शन सेम होगा, और दूसरा वो पोलराइज्ड भी होगा। इज दैट क्लियर? तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी वो 1.064 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ आएगी, एंड आफ्टर सम टाइम दे ट्रांजिट बैक फ्रॉम E1 टू E2, E1 टू E0, अगेन इट इज अ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, मीन्स एनर्जी तो रिलीज करेगा बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों ट्रांजिशन हो गए बट फोटोन रिलीज नहीं करेंगे, एनर्जी रिलीज हो सकती है या ट्रांसफर हो सकती है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा 1.064 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ, विच इज हाईली कोहेरेंट, हाईली इंटेंस, हाईली डायरेक्शनल एंड ऑल दैट। तो हमको क्या समझना है यहाँ पे कि लेजर लाइट निकल गया वहां से। इज दैट क्लियर? तो ये उसका वर्किंग है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा वर्किंग है, आप लोग इजीली याद सकते हो, 1 बाय 1 छोटे छोटे स्टेप में आप उसको याद रखना है। इज दैट क्लियर? कि E0 में थी, E3 में और E4 में जाएगा 0.76 और 0.8 माइक्रोमीटर वेवलेंथ लेके। आफ्टर सम टाइम दे ट्रांजिट बैक फ्रॉम E4 टू E2 विच इज मेटास्टेबल स्टेट, और पॉपुलेशन इन्वर्जन भी अचीव वहाँ पे होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा, स्पॉन्टेनियस फोटोन्स एमिट हो गए वहाँ पे, और वो स्टिमुलेटेड फोटोन्स को ट्रिगर करेंगे निकलने के लिए, और जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द पार्शियल एंड। ओके, तो इतना आपको वर्किंग याद रखना है उसके बारे में। ओके, अभी अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें NdI लेजर की एप्लीकेशन, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है NdI लेजर की। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो मेडिकल के अंदर भी यूज़ होता है, ये कैटरेक्ट सर्जरी हो या ब्लडलेस सर्जरी हो उसके अंदर यूज़ होता है। ये मिलिट्री के अंदर रेंज फाइंडर के लिए यूज़ होता है, एज अ वॉर वेपन भी यूज़ होता है, बराबर, लंबे डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, लॉन्ग होल कम्युनिकेशंस के लिए भी यूज़ होता है ये चीज़। इज दैट क्लियर? फिर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है फॉर कटिंग,
वेल्डिंग, ड्रिलिंग, मटेरियल प्रोसेसिंग, सभी जगह पे एक NdArc लेज़र यूज़ होता है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो आपको इतना याद रखना है फॉर NdArc लेज़र। ओके, थैंक यू।